श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी की एक लीला कथा लेकर आई हूँ जो सत्य घटना है। कई लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को खरीद तो लेते हैं, उनके विग्रह को, बहुत सारे विग्रह को खरीद लेते हैं, उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, उनको जहाँ जाते हैं वो लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के तो जा रहे हैं, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई है, तो उनको दुख होता होगा, तकलीफ़ होता होगा जब वो इधर-उधर दबते हैं, एक दूसरे के ऊपर दब जाते हैं। तो हमें उतने ही लड्डू गोपाल जी को लेना चाहिए, जितने लड्डू गोपाल जी की हम सेवा भक्ति कर सकें, उनको आराम से ट्रैवल करा सकें, अच्छे से ले जा सकें। तो ऐसे ही एक घटना घटित हुई थी अनीता मोदनवाल के साथ। अनीता मोदनवाल जी फ़तेहपुर से लिखती हैं हमें कि अनीता कहती है कि मेरे घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, और लड्डू गोपाल जी पहले हमारे घर में एक भी नहीं थे, क्योंकि अनीता जी पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं किया करती थी। अचानक से वो वृंदावन गई, वृंदावन में गई तो बिहारी जी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। वो वहाँ पे बैठ के घंटों रो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर लगाव हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले लूँ। तो वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने लिया वहाँ से, फिर वो लेकर आई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उनकी पूजा सेवा वो नियमित करने लगी। उसके बाद अनीता बताती हैं कि मैं जहाँ पे जिस भी धर्म स्थल पर जाती थी, मुझे लड्डू गोपाल जी दिख जाते थे, तो मैं उन्हें वहाँ से ज़रूर ले आती थी। इसी तरह करते-करते मेरे पास 6-7 लड्डू गोपाल जी हो गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं उनकी सेवा करती, पूजा करती, सब कुछ करती, बहुत अच्छा लगता मुझे। और मैं जहाँ भी जाती थी, लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती थी। मैं अयोध्या जी जब कनक बिहारी जी के दर्शन के लिए भी गई थी, तो मैं लड्डू गोपाल जी, जितने भी मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं सबको ले जाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी, किसी भी लड्डू गोपाल जी में भेदभाव नहीं करती कि मैं यहाँ छोड़ के उनको चली जाऊँ और जो छोटे हैं लेकर जाऊँ, बड़े को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। मैं सब लड्डू गोपाल जी को एक समान प्यार करती हूँ और सबको अपने साथ लेकर जाती हूँ। तो ये चीज़ उनके हस्बैंड कहते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता था। अनीता कहती है कि मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। वो ये हमेशा कहा करते थे कि लड्डू गोपाल जी के विग्रह को ले तो चल रही हो, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया, उन्हें तकलीफ़ होगी, दुःख होगा, लेकिन वो कुछ नहीं करती थी। वो कहती हैं कि मैं एक डलिया होया करती थी, मैं उसी में सभी लड्डू गोपाल जी को रख लिया करती थी और ऊपर से चैन लगा दिया करती थी। वो चाहे फिर लड्डू गोपाल जी अंदर से गिर रहे हैं या एक दूसरे से टच हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं था। वो यही कहती है अनीता जी कि मैं खुद ही, मुझे इस चीज़ से नहीं लगता था, बस मुझे ये लगा करता था कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ बस। तो वो कहती है मैं हनुमानगढ़ी भी गई हूँ, मैं वो बताती हैं कि मथुरा, वृंदावन, वो जहाँ कहीं भी जाती थी, लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाती थी। तो इस तरह की लीला कथा उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर वो कहती हैं कि मैं एक दिन ऐसे ही अपने घर में बैठी हुई थी, तो मुझे आया कि मैं लड्डू गोपाल जी को कार्तिक स्नान करवा ले आऊँ। तो वो कहती है कि मैं तो खुद कार्तिक स्नान कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं कार्तिक स्नान अपने लाला को भी करवाऊँ, और एक नहीं सभी लाला को करवाऊँ। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को, सारे लड्डू गोपाल जी को लेकर के चलूँगी। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, हम पहले फ़ोर व्हीलर से जाते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को किसी तरह से एडजस्ट करके रख लेते हैं। लेकिन अब हम बाइक से तुम चलने के लिए कह रही हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अनीता जी ने ज़िद कर ली कि नहीं, हमें लेकर चलना ही है लड्डू गोपाल जी को हर हाल में। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं, रुआँसी हो गईं। वो कहती हैं कि मैं रोने सी लगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी के बिना मैं कहीं जाती नहीं हूँ, और आज मैं कार्तिक स्नान के लिए अगर मैं जा रही हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी को क्यों ना ले जाऊँ, और वैसे तो मैं अपने लाला के लिए ही जा रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बताती हुई वो कहती है कि मैं बहुत रो रही थी। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को लेके तैयार हुई, मैंने अपने लाला के कपड़े रखे। उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाऊँगी उनके साथ। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो लेके, लेकिन हाँ, ध्यान से संभल के बैठना। तो उसने भी बोला कि ठीक है। अनीता ने लड्डू गोपाल जी को अपने डलिये में रखा और बाइक से वो स्नान करवाने के लिए लेके चल पड़ी।
वो जा ही रही थी बाइक से, तो जाते-जाते रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर पड़ता है। स्पीड ब्रेकर जो होता है वो रास्ते में था। वो बताती है कि स्पीड ब्रेकर में मैं जैसे ही जा रही थी तो अचानक से मेरे हस्बैंड की गाड़ी वहाँ से मतलब उसी से ऐसे लग गई। लगने के बाद थोड़ी-सी जो बाइक हमारी थी वो पीछे से उठ गई और वो डिसबैलेंस हो गई। उनका मतलब हाथ सँभल नहीं पाया। वो पकड़ने के चक्कर में वो उन्होंने जो डलिया पकड़ रखी थी लड्डू गोपाल जी के लिए, वो डलिया उनके मतलब वो हाथ से उनके छूट गई। अब बताइए लड्डू गोपाल जी उनके हाथ से छूट गए। वो एक नहीं, साथ के साथों लड्डू गोपाल जी ज़मीन पे जाके बिखर पड़े। उन्होंने अपने आप को ध्यान देने के लिए वो जल्दी से पीछे का स्टैंड पकड़ लिया और वो सारे डलिये से वो लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद सारे लड्डू गोपाल जी इधर-उधर बिखर गए। तो मतलब काफ़ी गाड़ियाँ-वाड़ियाँ भी आ रही थी पीछे, तो एक गाड़ी ने क्या किया, जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी जो धड़ंग के काफ़ी आगे चले गए थे, एक कार वाला है वो उनको कुचल कर चला गया। तो आप सोचिए कि लाला की क्या हालत हुई होगी उस समय पर जब लाला को किसी ने कुचल के कार से चला गया। कार वाले की भी गलती नहीं थी, उसको नहीं पता है ना कि हमारे पहिए के नीचे क्या आ रहा है, तो वो चला गया। उसके बाद फिर अनीता बताती है कि ये देख कर के उनकी हालत ख़राब हो गई। वो जल्दी से मतलब अपनी बाइक से ही कूद पड़ी नीचे, मतलब बाइक रुकी भी नहीं थी किसी भी तरह से। वो जल्दी से कूद पड़ी और अपने पागलों के जैसे अपने लाला को उठाने लगी। वो बहुत रोने लगी, वहीं बीच सड़क पर ही बताती हैं कि मैं पागलों के जैसे बैठकर रोने लगी थी। मैं अपने लाला की वो हालत नहीं देख पाई जब वो कार वाले ने उनको कुचल कर वो चले गए। उसके बाद वो छोटे से अपने छोटे-बड़े सभी लाला को उन्होंने उठाया। उठाने के बाद जल्दी-जल्दी उन्होंने अपने गले से लगाया। लेकिन जो सबसे बड़े लाला थे जो मतलब कार की चपेट में आ गए थे, वो बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दुःख हो रहा था मन ही मन कि मैंने अपने हस्बैंड की बात क्यों नहीं मानी, मैं क्यों अपने लाला को ले गई, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? मतलब वो इसी चीज़ सोच में चक्कर में वो वर स्नान कराने भी नहीं गई, वो वहाँ से अपने हस्बैंड से ज़िद करने लगी कि मुझे अभी के अभी अपने लाला को लेकर हॉस्पिटल चलना है। उनके हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो, तुम घर चलो सब सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकती सही है, उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने आप को गिरा दिया। वो मेरे लाला को कुछ हुआ है, अब लेकर चलो जल्दी-जल्दी। तो वो क्या करती, वो उनके हस्बैंड ने बिन मतलब वो ज़िद करने लगी, तो उनके हस्बैंड भी उनको वहाँ से लेके गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाले जो थे उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ? मतलब उनको दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं लड्डू गोपाल जी को ये लेकर आई हैं। तो कुछ लोग थे वहाँ पर जो हँसने लगे, कुछ लोग तमाशा समझ के देखने लगे। अनीता बताती है कि कुछ लोग भाव विभोर भी हो गए थे मेरी आँखों के आँसू को देख के, लेकिन कुछ लोग हँस रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये पागल है। लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मेरे अंदर कौन-सी पीड़ा चल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी की किसी ने पहिए से उनको पैर को दबा दिया था। फिर वो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने भी मतलब डॉक्टर भी थोड़ा देख के बोलने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रही हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए हम इनको क्या करें? तो वो बोलती हैं कि इनका एक्स-रे करो। एक्स-रे करो, इनका पैर टूटा हुआ है, इनको बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वो अब हस्बैंड ने भी उनको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम समझा करो। लेकिन बिल्कुल अनीता तैयार नहीं थी ये मानने के लिए। फिर उन्होंने किसी भी तरह से हस्बैंड ने समझाया, वो समझा-बुझा के उनको वो घर पर लेकर आईं। जब वो घर पर लेकर आईं उनको, तो लाला को बैठ कर के वो सारा दिन रोने लगीं। उन्होंने कहा कि मैं मतलब मैं लाला को अब अपने से दूर नहीं कर सकती, उनको बहुत चोट लगी है। मैं उनको बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मतलब उन्होंने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगी। फिर वो तुरंत हल्दी का दूध बनाया, लड्डू गोपाल जी को पिलाया, सभी अपने लाला को पिलाया। उसके बाद उन्होंने लेप बनाया चंदन का, फिर लगाया। वो लकड़ी जो होती है तुलसी जी की, उन्होंने उसको घिस के उन्होंने उसका लेप बनाया कि उनका दर्द ठीक हो जाए। मतलब इस तरह की उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की कि वो ठीक हो जाएँ। फिर वो बस इसी यही सोच-सोच के रो रही थी कि इस लाला ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को गिरा लिया। मतलब वो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को गिरा दिया। और शायद ये सही भी था, क्योंकि अगर मैं गिरती, जिस तरह से स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था, शायद मैं उछल कर गिरती तो मेरा सर फट जाता। तो मतलब इस तरह की बातें उनके मन में बहुत बार चली जा रही थी। फिर कुछ लोग आए, उनको समझाएँ कि आप सोचिए कि आपके लड्डू गोपाल जी आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। अगर वो आपकी रक्षा ना करते होते, तो शायद आप इस दुनिया में ना होती या ज़िंदा ही ना होती। काश लड्डू गोपाल जी की जगह शायद अगर आपके ही सर को उन्होंने कुचल के वो चला गया होता, तब आपका क्या होता? तब आपके लाला को कौन सँभालता? अभी आप हैं अपने लाला को देखने के लिए, तो आप अपने लाला को सँभालिए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। देखिए वो हँस रहे हैं, उनके परिवार वाले में उनके मतलब काफ़ी लोग थे, तो आए तो समझाया-वमझाया। उसके बाद वो थोड़ा-सा शांत हुईं, शांत होने के बाद उन्होंने कहा कि कान्हा अब मैं आपको कहीं नहीं लेकर जाऊँगी।
मैं कहीं आपको नहीं लेकर जाऊँगी, मैं ऐसी जगह आपको लेकर जाऊँगी जहाँ आप जाना चाहो, ऐसी जगह मैं नहीं लेकर जाना चाहूँगी। बस उनकी भक्ति थी, उनके मन में ये चीज़ थी कि वो लड्डू गोपाल जी को हर जगह जाएँ, जैसे वो एन्जॉय करती हैं, हर जगह घूमती हैं, वैसे उनको ये लगा करता था कि वो भी लड्डू गोपाल जी को ले जाके ऐसे कराएँ। तो अनीता जी ने मुझे ये घटना भेजी और घटना भेजते उन्होंने मुझे बताया कि आप मैं अपने चैनल पे मेरी ये स्टोरी सुना सकती हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों तक ये पहुँचाऊँ कि कैसे लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्त को बचाने के लिए खुद को इतना बड़ा चोट दे दिया। शायद लड्डू गोपाल जी को सच में हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के सच में हैं वो भगवान। अगर होते नहीं ना तो शायद अनीता जी बच नहीं पाती, आज उनकी जगह वो हो जाती। तो हमारे जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, वो भी हमेशा यही कहा करते हैं ना कि हमें लड्डू गोपाल जी उतने ही खरीदने चाहिए, जितने हम उनकी पूजा कर सकें, उनको ले जा सकें अच्छे से। पहले तो वो कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी उतने बड़े खरीदने ही नहीं चाहिए कि हम उनको ट्रैवल ना कर सकें, कहीं आ जा सकें लेकर के। तो इसीलिए हमें अपने लाला के लिए ना घर में जब हम कहीं भी जाएँ ना, हम क्या करते हैं जब हम कहीं भी जाते हैं, हमारे भी लाला हैं, तो हम कहीं भी जाते हैं, जब हम जान लेते हैं उनको हम वहाँ नहीं ले जा सकते, तो हम उनके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें मँगा के उनके खाने के लिए ड्राई फ्रूट वग़ैरह सब कुछ हम उनको बॉटल में पानी भर कर के रख देते हैं उनके पास, उनको खाने की चीज़ें रख देते हैं और उनसे कह देते हैं कि लाला, मैं इतने घंटों के लिए या इतने दिनों के लिए जा रही हूँ, आप भोग लगा लीजिएगा, आप खा लीजिएगा। हम उनका बिस्तर भी लगा देते हैं कि लाला जब आपका मन करे तो आप यहाँ पे आके सो जाइएगा। जो हमारी गाय माता होती है ना, वो तो साक्षात उनके पास रहती ही हैं उनको भोग लगाने के लिए, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम चले जाएँगे तो हमारे लाला को भोग कौन लगाएगा? भोग लगाने वाली ना उनकी हज़ारों गोपियाँ हैं। हमारे कामधेनु जो गाय है ना, वो हैं, गैया है उनको भोग लगाने के लिए। श्री राधा रानी जी साक्षात उनके पास सदा रहती हैं, तो उनको भोग लगाने की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम प्रेमवश, भक्ति भाव बस उनको उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको पॉसिबल है वो लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को है जब लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े हों, तो हमें नहीं ले जाना चाहिए। तो हम भी जब भी कहीं जाते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं, हम कान्हा जी के पास रख देते हैं सारी चीज़ें और उनसे कह देते हैं कि लाला जब आपका मन हो तब आप भोग लगा लीजिएगा, जब आपका मन हो तब शयन कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह लाला हमारे बहुत खुश रहते हैं। तो अनीता जी की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अनीता जी ने खुद मुझे बताई कि कैसे मेरे लाला के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट उनका हो गया था, जिस चीज़ को वो शायद जीवन में कहती हैं कि मैं जीते जी तो नहीं भुला सकती, शायद मरने के बाद ही ये मुझे भूलें। और वो अपने लाला को बहुत प्यार करती हैं और वो अपने लाला को छोड़ कर के वो खुद कहीं नहीं जाती है। वो कहती है कि मैं खुद कहीं नहीं जाती। मैं शादी हुआ, फंक्शन हुआ, कहती है मैं कहीं भी अब जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लाला मुझसे छूट जाएँगे। तो बहुत प्यार करती हैं वो अपने लाला से। हम सभी अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं। तो आप सभी को मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली स्टोरीज़ बहुत सारी आप लोगों को मिल सके। और आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए कि लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो, ठीक है? मिलूँगी कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय।